अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्कूल रिकॉर्ड के बारे में कि कौन कौन से स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेड्स ने मेंटेन करनी होती हैं। ये जो वीडियो है स्पेशली प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के हेड के लिए है, क्योंकि हाई स्कूल की हेड्स के थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी और होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनको मैनेज करने के लिए प्राइमरी स्कूल में मैनेज करने के लिए एयूज़ होती हैं। तो ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है स्कूल रिकॉर्ड। इसमें एनएसबी स्टेटमेंट है, एफटीएफ स्टेटमेंट है, एमईएफ फाइल है, टैब है, टीचर डायरीज़ हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे रजिस्टर्स हैं जिनकी मैं डिटेल आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप लोग एक नोट्स या एक डायरी बना लें जिसके अंदर आप ना हर डाटा अपने पास महफूज रखें, ताकि कभी भी आपको कोई कॉल आए तो आप बता सकें फौरी तौर पे। तो जो डेली यूज़ होते हैं वो रजिस्टर, उनमें है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर और रोज़नामचा। ठीक है, कोशिश करें कि ये जो रजिस्टर्स हैं आप इनको पहले आधे घंटे के अंदर अंदर इनका काम जो है वो कंप्लीट कर लें। जाते ही पहले अटेंडेंस लगा लें, साथ ही स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा लें और रोज़नामचा जो है वो लिख लें, क्योंकि अगर एमई आ जाता है तो फिर इसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आते हैं कि मंथली जो उनसे आपने रजिस्टर का काम करना होता है, उसमें आ जाता है एनएसबी और एफटीएफ। एनएसबी रजिस्टर्स का काम मोस्टली तब होता है जब आपके काम करवाते हैं, कोई ग्रांट वगैरह आती है, तब आपने एनएसबी रजिस्टर्स का काम करना होता है। लेकिन अगर नहीं भी आती तो भी आपने नील या उसको क्रॉस ज़रूर करना होता है, अदरवाइज़ फिर एमईएस कहते हैं कि आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ। तो इसके अलावा एफटीएफ का काम हर मंथ ही होता है, क्योंकि आपने हर मंथ फीस लेंगे तो ज़ाहिर बात है कि हर मंथ इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। तो एफटीएफ का जो बेसिक यूज़ है वो आप कर सकते हैं कि स्टेशनरी वगैरह लेने में कर सकते हैं। कोई झाड़ू वगैरह ले सकते हैं, इससे आप साबुन ले सकते हैं जो बच्चों के लिए यूज़ होता है। और स्टेशनरी में बोर्ड मार्कर्स वगैरह या जो हैं पेंसिल्स वगैरह, बॉल पॉइंट्स, डस्टर, ये सारी चीज़ें आप एफटीएफ से ले सकते हैं। एफटीएफ जो है इसमें 3 किस्म के रजिस्टर आ जाते हैं। पहला है एफटीएफ रिकॉर्ड, इसके अंदर आपने फ़ीस वगैरह का हिसाब लिखना होता है। फिर आ जाता है इजलास रजिस्टर, इसके अंदर आपने कार्रवाई लिखनी होती है कि आपने इतनी आपके पास मंथली फ़ंड जमा हुआ था और आपने उसे क्या परचेज़ किया है। ठीक है, और थर्ड होता है कि उसके अंदर पेस्टिंग फ़ाइल है जिसके अंदर आपने सारे बिल्स वगैरह लगाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी एनएसबी रजिस्टर। इसकी भी 3 हैं रजिस्टर। पहला है जी इजलास रजिस्टर, इसके अंदर आपने एक चेक पे 2 कार्रवाइयाँ लिखनी होती हैं। एक आपने चेक कैश करवाने से पहले लिखनी होती है, उसमें आपने स्कूल कौंसल के जो मेंबरान हैं उनसे परमिशन लेनी होती है कि हमने ये वाला काम करवाना है, हम इसके लिए ये वाला एस्टीमेट लगवाया है हमने, तो हम इसके लिए चेक कैश करवाना चाहते हैं, तो आप परमिशन हमें दे दें। और उसके जो है थर्ड है कि जो आपने ट्रेडर से काम करवाया उसके बिल्स लगाने होते हैं। तो उसके बाद है एडमिशन रजिस्टर्स, इसके अंदर आपने लिखना होता है कि कौन सा बच्चा आपने एडमिट किया है, उसका दाखिला नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपने इसका लिखना होता है। और दूसरा होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे 5 क्लास है वो प्रमोट हो जाती है तो फिर आपने उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे के स्कूल से फारिग कर देना होता है। नेक्स्ट है जी जो कुछ रजिस्टर्ड हैं, ऑर्डर बुक है, इसके अंदर आपको जो एईओ है वो ऑर्डर बताती हैं कि ये काम आपने करने हैं। लॉग बुक में आपको अपने कमेंट्स लिखती हैं एईओज़। मूवमेंट रजिस्टर है कि आपको कहीं स्कूल से जाना पड़ जाता है तो आपने वहाँ पर लिख के जाना है कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, मतलब किताबें लेने जा रही हूँ या कोई और आपका ऑफिशियल काम है तो उसमें आपने लिख के जाना होता है। लास्ट है ट्री प्लांटेशन रजिस्टर, उसमें आपने ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है कि कौन कौन सा ट्री लगाया हुआ है आपने। बाद है ड्यूटी रोस्टर, इसके अंदर आपने ड्यूटीज़ बतानी होती हैं कि किस टीचर की ड्यूटी बच्चों को वेलकम करने पे है, कौन सी टीचर बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह चेक करेंगी और कौन सी टीचर की ड्यूटी डिसिप्लिन पे है, टाइम टेबल बनाने की ड्यूटी किसकी है, कोरोना एसओपीज़ को
पूरा करने की ड्यूटी किसकी है, और PMIU के इंडिकेटर्स को पूरा करने की ड्यूटी किसकी है। ठीक है, इसके अलावा है कि टैब पे काम, जो जितना भी काम पीछे मैंने आपको बताया, ये सारा काम आपने टैब पे भी करना होता है। सिस ऐप यूज़ होती है इसके लिए, उसमें आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है स्कूल की, FTF की, NSB की। उसके बाद सेनेसिस फॉर्म आता है हर साल अक्टूबर में, और इसके अलावा स्टाफ का सारा डाटा ट्रांसफ़र का, ये सारा कुछ जो है ये काम आपका सिस ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, और उसके बाद है एंटी डेंगू, जो कि बहुत मोस्ट हॉट टॉपिक है आजकल। उसके बाद है मेल या डाक, ये तो आपका रोज़ का काम है कि AEO ने आपसे डेली कोई ना कोई डाक मांगनी होती है। कभी आपसे कॉल पे मांगती हैं, कभी आपसे कहती हैं कि जी हार्ड फॉर्म में चाहिए, कभी सॉफ्ट में चाहिए। ये तो 24 घंटे किसी भी टाइम आपको ये जो है ड्यूटी, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि जी आपने स्कूल टाइमिंग में करनी है। स्कूल से आके रात को किसी भी टाइम कोई भी आपको मेल आ जाती है कि आपने इसका स्टाफ स्टेटमेंट, कोरोना वैक्सीनेशन, बे फॉर्म और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें पूछते हैं। ठीक है,